घरों में जो आरओ प्यूरिफायर लगा होता है, कभी सोचा है वो आखिर करता क्या है? मतलब साधारण सा दिखने वाला पानी इतना साफ और पीने लायक कैसे बन जाता है? चलिए, आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। देखते हैं कि कैसे पानी की एक एक बूंद शुद्ध होती है। अच्छा, जो पानी हमें देखने में बिल्कुल साफ लगता है ना, क्रिस्टल क्लियर, उसमें क्या-क्या छिपा हो सकता है? जानकर हैरानी होगी कि उसमें लेड और मर्क्यूरी जैसी खतरनाक धातुएं हो सकती हैं। और तो और अनगिनत बैक्टीरिया और वायरस भी। ये सारी अशुद्धियां हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन छिपे हुए खतरों से आखिर बचा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल साइंटिफिक प्रिंसिपल में छिपा है। एक ऐसा सिद्धांत जो पानी का पूरा कायापलट कर देता है। चलिए, इसको ऐसे समझते हैं। एक होता है ऑस्मोसिस, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें पानी कम कंसंट्रेशन वाली जगह से ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ जाता है, जैसे पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक इसका उल्टा है। इसमें हम प्रेशर लगाकर, मतलब जबरदस्ती, पानी को ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की ओर ढकेलते हैं। और नतीजा, सारी अशुद्धियां पीछे ही छूट जाती हैं। है ना कमाल का तरीका? तो ऐसा सोचिए कि पानी एक एक्शन हीरो की तरह है और उसे कई मुश्किल बाधाओं वाला एक ऑब्स्टिकल कोर्स पार करना है, तब जाके वो हम तक पहुंचेगा। ये कोई सीधी सादी राह नहीं है, बल्कि एक पूरा एडवेंचरस सफर है। पानी का ये सफर कुल 7 स्टेज से होकर गुजरता है। हर स्टेज पर एक नई चुनौती, एक नया चैलेंज, और पानी हर चुनौती को पार करके पहले से भी ज्यादा प्योर होता जाता है। तो सबसे पहला पड़ाव, स्टेज 1, सेडिमेंट फिल्टर। ये एक तरह का गेटकीपर है। ये रेत, जंग, कीचड़ जैसी बड़े बड़े इम्प्योरिटीज को, मतलब दुश्मनों को, अंदर आने ही नहीं देता। और ये कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये हमारे बाल से भी 14 गुना छोटे पार्टिकल्स को रोक सकता है। कमाल है। इसके बाद आता है प्री कार्बन फिल्टर। इसमें होता है एक्टिवेटेड कार्बन, जो बिल्कुल एक जादुई स्पंज की तरह है। इसमें लाखों छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और फैक्ट ये है कि सिर्फ 1 ग्राम कार्बन का सरफेस एरिया एक पूरे फुटबॉल फील्ड जितना हो सकता है। ये क्लोरीन, पेस्टिसाइड्स और पानी की खराब गंध को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेता है। अब हम आ गए हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे अहम हिस्से पर, इसके दिल में। ये है आरओ मेम्ब्रेन। सच कहें तो यही इस पूरी टेक्नोलॉजी का असली हीरो है, जो पानी का पूरा गेम ही बदल देता है। जरा सोचिए, इस झिल्ली के छेद कितने छोटे होते हैं। इतने छोटे कि एक बैक्टीरिया से भी करीब 500 गुना छोटे। इसको ऐसे समझिए, अगर एक बैक्टीरिया एक बस जितना बड़ा होता, तो ये छेद सिर्फ एक सिक्के के बराबर होता। अब इतने बारीक छेदों से पानी को पास कराने के लिए जाहिर है बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। तो यहाँ काम आता है हाई प्रेशर, करीब 50 से 100 psi का। ये प्रेशर लगभग उतना ही है जितना कार के टायर में हवा का होता है, और ये नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर से 5 से 10 गुना ज्यादा है। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि 99.99% बैक्टीरिया और वायरस जैसे दुश्मन खत्म। मतलब पानी लगभग पूरी तरह से प्योर और पीने के लिए सेफ हो जाता है। तो शॉर्ट में कहें तो ये आरओ मेम्ब्रेन एक ऐसी मजबूत दीवार है जो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी टीडीएस, लेड और मर्क्यूरी जैसी भारी धातुओं और बैक्टीरिया वायरस जैसी हर तरह की इम्प्योरिटी को रोक देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सेफ्टी को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए कुछ सिस्टम्स में यूवी फिल्टर भी होता है। ये एक तरह का इनविजिबल सेफ्टी गार्ड है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करके बचे खुचे बैक्टीरिया और वायरस की डीएनए को ही नष्ट कर देता है। मतलब वो पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में होता है। अच्छा, इतनी जबरदस्त सफाई सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। और ये एक ऐसा पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है पानी की बर्बादी। होता यह है कि हर 4 लीटर पानी जब प्यूरिफायर में जाता है, तो उसमें से सिर्फ 1 लीटर ही हमें पीने के लिए मिलता है। बाकी का 3 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि आरओ प्रोसेस कभी-कभी ओवर क्लीनिंग कर देता है। मतलब ये हानिकारक अशुद्धियों के साथ साथ
कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे हमारे शरीर के लिए फायदेमंद और ज़रूरी मिनरल्स को भी पानी से निकाल देता है। तो क्या इन समस्याओं का कोई हल है? जी बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि अब नई टेक्नोलॉजी ने इन कमियों को दूर करने के तरीके भी ढूंढ लिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम RO प्लस UV प्लस UF टेक्नोलॉजी को पानी साफ करने के दूसरे तरीकों जैसे सिर्फ उबालना या सिर्फ UV या UF फिल्टर इस्तेमाल करने से कंपेयर करें, तो ये साफ है कि RO ही सबसे असरदार है। ये बैक्टीरिया, वायरस, TDS और हेवी मेटल्स सबको हटा देता है। तो जो मिनरल्स निकल गए थे, उनका क्या? यहीं पर आता है सॉल्यूशन, मिनरलाइजर या TDS कंट्रोलर। जो नए RO सिस्टम्स होते हैं उनमें ये लगा होता है। ये एक शेफ की तरह काम करता है, जो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स को सही मात्रा में वापस मिला देता है। इससे पानी फिर से हेल्दी और टेस्टी बन जाता है। इसका मकसद पानी के TDS लेवल को 50 से 150 ppm के बीच में मेंटेन करना है। ये एक आइडियल रेंज है, जहां पानी प्योर तो है ही, साथ में हेल्दी भी है, क्योंकि उसमें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या परफेक्ट प्योरिटी और नेचुरल हेल्थ के बीच एक बैलेंस बनाना मुमकिन है? मतलब, क्या हमें एकदम शुद्ध पानी चाहिए या ऐसा पानी जिसमें कुदरत के दिए ज़रूरी मिनरल्स भी हों? प्योरिटी और हेल्थ के बीच ये सही बैलेंस क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोज